हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? हम पहुंचे हैं 1.26 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। आपको लिंक में जो मैं सब पढ़ा रही हूँ वो पीडीएफ के बेस पे मिल जाएगा। सिर्फ इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम मोल लीटर इनवर्स एन contain 92 ग्राम Na plus ion per kg of water. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द Na plus ion द लेक। लेक के अंदर का जो वाटर है बराबर है उनमें कितने Na+2 आयन है वो हमें बताए हुए हैं ग्राम में। हमें उसकी मोलालिटी फाइंड करनी है। मोलालिटी का हमें फॉर्मूला पता है। मोलालिटी इज मोल अपॉन केजी बराबर। यहाँ पे केजी 1 केजी दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है ग्राम। तो यहाँ पे कितने ग्राम? 92 ग्राम्स यहाँ पे वो लेक के अंदर है। क्लियर है? एंड उसका NaCl का होगा 23 ग्राम मोलिकुलर मास होगा ना। मोलिकुलर मास वो तो हमें अब आता है। तो 23 ग्राम जो 92/23 दिस इज 4 मोल। क्लियर है? 4 मोल। सो 4 मोल अपॉन 1 किलोग्राम मोलालिटी इक्वल टू 4m। मोलालिटी कितनी मिली? 4 मोलालिटी हमें यहाँ पे मिल रही है। एकदम से क्लियर स्टूडेंट? एकदम से इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी डाउट जैसा नहीं है। आप साथ साथ में कैलकुलेट करते जाओ और साथ साथ में लिखते जाओ। क्लियर है? नेक्स्ट, if the solubility product of CuS is 6 into 10 raised to minus 16, calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution. Okay, इसमें क्या है फाइंड कर देंगे। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट CuS KSP दिया हुआ है। जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP 6 into 10 raised to minus 16 दिया हुआ है यहाँ पे। लेट्स सेल एस सोल्युबिलिटी ऑफ CuS कॉपर सल्फाइड से Cu+2 S-2 इनकी सोल्युबिलिटी S, इनकी S। मान लो हम एज्यूम कर रहे हैं इनकी सोल्युबिलिटी S है, इनकी भी सोल्युबिलिटी S है, हमने एज्यूम करा। देन KSP इक्वल टू Cu+2 एंड S-2, क्योंकि वो हम 11th में भी कर चुके हैं KSP को फाइंड करना। बराबर है। नाउ S मल्टीप्लाई S, इसकी वैल्यू पुट करी तो KSP इक्वल टू S² मिला। यहाँ पे हमें KSP तो दिया हुआ है, यहाँ पे हमें KSP दे 6 into 10 raised to minus 16। सो S इक्वल टू √6 into -10 raised to -16। सो S की वैल्यू, इसके रूट की सब निकालते हैं, इसका रूट 2.45 into 10 raised to -8 मोल पर लीटर। स्टूडेंट्स देखते जाओ, करते जाओ। So the maximum molarity of CuS in aqueous solution is 2.45 to 10 raised to -8 मोल पर लीटर। क्लियर? देखते जाओ, करते जाओ। मैं वेट भी कर रही हूँ रूट निकालने में सब जगह पे। नेक्स्ट, calculate the mass percentage of aspirin C9H8O4 in acetonitrile CA3CN acetonitrile when when 6.5 gram of C9H8O4 acetonitrile बराबर C4H8O4 is dissolved in 450 gram of CA3CN बराबर है। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन की, दिस इज एस्पिरिन, उसकी हमें फाइंड करनी है। तो चलो कितना दिया है एस्पिरिन? व्हेन 6.5 ग्राम एस्पिरिन इन डिजोल्व इन 45 ग्राम ऑफ CA3CN, मतलब उसमें डिजोल्व होता है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 6.5 and 45 450 ग्राम। ठीक है, तो 456 ग्राम हमें ये
टोटल वॉल्यूम मिला ना दोनों का, मतलब सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों को हमने मिक्स किया तो उसका हमें मिला 456.5 ग्राम। क्लियर है? Therefore मास परसेंटेज निकालते हैं C9 मास परसेंटेज C948OH का यहाँ पे, तो 6.5 अपॉन टोटल इनटू 100% मीन्स 100। डिवाइड करना है, पहले 10 निकाल लेना है, देन डिवाइड करना है। क्लियर है? आमने सामने पॉइंट निकल जाएगा, ये 100 इसके साथ आ जाएगा एंड देन डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड होगा डायरेक्ट, सो 1.244 परसेंटेज। मैं आपको हिंट दे रही हूं, वैसे आप कर सकते हो। किस तरह से होगा? 6500 डिवाइड 4565, तो ये एक में ही चलेगा, एक में ही चलेगा, 4565। क्लियर है? मैं थोड़ा हिंट भी दे रही हूँ और बता भी रही। अब यहाँ पे आएगा तो 1 के बाद पॉइंट, क्योंकि 0 लगाना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, नेप्थेलिन C19H21NO3 सिमिलर टू मॉर्फिन, उनके जैसा ही, टू यूज टू कम्बोट विड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूरियास। यस, नार्कोटिक यूजिया में इसको यूज किया जाता है। डज ऑफ बराबर है, डज ऑफ नेप्थेलिन generally gives in 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 into 10 raised to minus 3 m aqueous solution required for the above dose. बराबर है, रिक्वायर्ड किसकी कितने चाहिए हमें, इतने कैलकुलेट मास हमें करने हैं। तो सबसे पहले मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। इसका मोलर मास मिला हमें NO3 के साथ का 311 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है? क्वेश्चन बराबर से समझ में आया? यस, मास फाइंड करना है हमें इसमें, तो इसका मोलर मास बोले। अब 1.3 इंटू 10 रेस्ट 1.5 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 3 m एक्वेस सॉल्यूशन में नर्वोपिन 1 ग्राम मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर में इतना है, बराबर है। सो 1.5 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 3 मल्टीप्लाई 311 ग्राम, क्योंकि हमें इतने ग्राम दिया है, उसमें कितना होगा तो ये हमने यहाँ पे लिखा। सो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 प्लस इतना 1000.4665, क्योंकि वो तो पॉइंट, द implies that the mass of solution containing 0.4665 gram of नेरोपिन is 1000/6 ग्राम, 1000/6 ग्राम में ये इतना है, इतना डिजोल्व करा है हमने। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम में कितना होगा, तो कि इतना इसमें है, बराबर, इसमें इतना है तो इतने में कितना, मतलब हम क्या कर सकते हैं, तो कि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 0.4665 ग्राम से वो 1000.466 ग्राम में है, तो 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 कितने ग्राम में होंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, ये तो वैसे बहुत कम है, निगलेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3.22 ग्राम्स। आराम से करो, आराम से स्टूडेंट्स, कोई हिचकिचाहट नहीं, आप ध्यान दो कैलकुलेशन में। सो द मास ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 3.22 ग्राम, मतलब इतना मास चाहिए हमें,
देयर इज स्लाइट वेरिएशन इन दिस आंसर एंड वन। मतलब वेरिएशन तो आएगा ही बेटा, आप लोग है अपने आप अपना तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो कुछ भी तो अपने आप हो जाएगा, या तो आप लॉग टेबल भी यूज कर सकते हो। अगर इतना बड़ा कोई आंसर है तो लॉग टेबल थ्रू भी ला सकते हो आंसर, बराबर है। कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैलकुलेशन में वैसे टाइम इतना नहीं लगेगा, अब आपकी स्पीड आ गई है तो। बाकी लॉग टेबल का तो हम यूज कर ही सकते हैं स्टूडेंट्स, एकदम से क्लियर। लॉग टेबल से वैसे जिसको प्रैक्टिस है उसका तो जल्दी हो जाता है लॉग टेबल से, इतना टाइम लगता ही नहीं। लोग हमने तो देखो लॉग टेबल को यूज करके ही किया है, पहले ये कैलकुलेटर आता ही नहीं था, अभी भी नहीं आता है। गुजरात बोर्ड में आता है, कोई कोई स्टेट बोर्ड में आता है, पर सीबीएसई बोर्ड ने मना करा है कि हमें कैलकुलेटर नहीं लेना है, हमें अपने बच्चे को ऐसे ही रेडी करना है। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हो, तो कैलकुलेशन आपकी स्पीड हो जाएगी और लोग देखना भी, और उससे भी कैलकुलेशन स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।